आज या ठिकाणी बुद्धभूमी मावसाळ्यातून निघालेली धम्मसहल आज सोनभांडार या ठिकाणी पोहोचलेली आहे। हा संपूर्ण पहाड आहे आणि या पहाडामध्ये बिंबिसार राजाचा संपूर्ण खजाना या ठिकाणी त्या काळापासून या डोंगरामध्ये दडून ठेवलेला आहे। आतापर्यंत ह्या खजिन्याचे दरवाजे आतापर्यंत खोलल्या गेलेले नाहीत। हा सोनभांडार बघण्यासाठी आपण आलेलो आहोत। आपल्या सर्व धम्मसहलीतील उपासक या ठिकाणी आपण बघत आहोत। हे सर्व आपल्या धम्मसहलीतील उपासक आता बिंबिसार राजाचा खजाना सोनभांडार म्हणून जे प्रसिद्ध आहे ते बघण्यासाठी या ठिकाणी जात आहेत। हा बिंबिसार राजाचा हा खजाना आहे। आत डोंगरामध्ये पहाडामध्ये खूप लांबपर्यंत हा खजाना पूर्ण गच्च भरलेला आहे, परंतु आतापर्यंत हा सोनभांडारचा दरवाजा आतापर्यंत कोणाकडूनही खोलला गेलेला नाही। हा सोनभांडार आहे, आपण बघत आहोत। आणि हे आपल्या धम्मसहलीतील सर्व उपासक आहेत। या ठिकाणी बिंबिसार राजाचा हा सोनभांडार म्हणून एक हा खजाना आहे, हे बघण्यासाठी आलेले आहेत, आपण बघत आहोत। नमो बुद्धाय, जय भीम। चला आई, चला चला मध्ये चला। हे सर्व आपले उपासक आता धम्मसहलीतील सोनभांडार या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। हा चप्पल राहू द्या चप्पल पायात, चला चप्पल पायात राहू द्या। जय भीम। नमो बुद्धा। नमो बुद्धा। माता जी, यहाँ पर देखिए दरवाजे का निशान ऐसा दिख रहा है। ये दरवाजा जो है बहुत प्राचीन जमाने से बंद है और ऐसा इतिहास चला रहा है कि दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है। 3 मील? 3 माइल। तो उधर आपका गर्जल का कुंड हुआ, तो गर्जल कुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है बैगहारगिरी। तो इस बैगहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का रास्ता यहाँ तक बताया गया है। इसी गुफा के भीतर बहुत साहित्य वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, महापरिनिर्वाण के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधान, मतलब त्रिपिटक। उस समय मगध का राजा बिंबिसार थे। राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध का भक्त थे। तो इसी गुफा के भीतर इतिहास है कि राजा बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। अब ये दरवाजा बंद रहने का कारण है कि बुद्ध और देवदत्त, ये तो दोनों चचेरे भाई थे और दोनों में एक हंस लेकर फ्रैक्शन हुआ था। तो देवदत्त ने अजातशत्रु को बहकाया कि आप तो नॉर्मल राजा हैं, दरअसल आपके पिता बिंबिसार तो भगवान बुद्ध के पीछे सारा संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तो अजातशत्रु ने देवदत्त के फेवर में आकर राजमहल में अपने पिता को कैद कर लिया और कारागार में बंद कर तड़पा कर मरवा डाला। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी सुभद्रा, गुस्से में आकर भंडार महाकश्यप जी को सौंप गए। ये तो मानते थे
धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रहकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर एक लिपि लिख दिए कि वह लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो ये दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया हुआ ना तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, टूटा नहीं, यह दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर गंधक लोहा फास्फोरस है, विस्फोटक पदार्थ है, इससे टच होकर गर्म जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। तो ऐसे भारत सरकार राज का राज रहने दिया। अब बैठे रहिए, मैं लिपि दिखा रहा हूं। हाथ अप एंड डाउन हो रहा है, यही लिपि है, भाषा है, मंत्र है जो महाकश्यप भी लिखे थे। इसी लिपि के बारे में कहा जाता है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आप पे आप खुल जाएगी। लेकिन ये लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। आज भारत सरकार का कहना है कि शंख लिपि है, क्योंकि इसमें कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो कि शंख आकार का मिल रहा है। तो प्राचीन जमाने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। तो वहाँ पंडित मुनि भद्र ने आग लगा दिया और 6 महीना वहाँ जलता रहा। तो वहाँ की पुस्तकालय जो थी, रत्न नदी, रत्न 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 सागर, ये तो जल गए। उन भाषाओं में शंख लिपि का आज तक पढ़ाई हुआ है। आप लोग बैठे का प्रतिमा है, ये माथे का चिन्ह, पूरे बॉडी का निशान, धर्म चक्र सिंह का चिन्ह। नीचे में 1.5 फीट गड्ढा है, इस गड्ढे पे सारे पुत्र, और ऊपर में आनंद जी का प्रतिमा था कीमती पत्थर का। तो इसे निकालकर भारत सरकार ने नालंदा म्यूजियम में रखा। अब बगल वाली हाँ माता जी आज आपण सोन भंडार या ठिकाणी पोहोचलेलो आहोत। हे सर्व धम्मसर येथील उपासक सोन भंडाराची सविस्तर या ठिकाणी माहिती घेत आहेत। नालंदा विश्वविद्यालय के तरफ ये तो जंगलझाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। एशिया महादेश में 3 ही यूनिवर्सिटी का नाम आता है। प्रथम हुआ तक्षशिला जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, जिसका राजधानी बेलूचिस्तान हुआ। द्वितीय नालंदा और तृतीय विक्रमशिला जो भागलपुर में है। तो नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फाहियान और हुएनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई 1905 में लॉर्ड कनिंघम और मार्शल ने करवाए। तो 2 गुफाएं मिली, पश्चिमी गुफा जो हम लोग देख चुके और ये दूसरा पूर्वी गुफा। ये पूर्वी गुफा बौद्ध विहार मिला, बौद्ध मंदिर मिला। ये बौद्ध विहार 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। अब यहाँ पर बता रहा हूँ कि देखा जाए कि एक कमल फूल का चिन्ह है। तो जब भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई लुम्बिनी नामक वन में हुआ तो जन्म के बाद वहाँ पर वो 7 कदम चले थे और 7 कदम का फूल हुआ था। तो कमल फूल का सिंबल बौद्ध धर्म का प्रतीक है। हाथी का चिन्ह, भगवान बुद्ध के माँ का नाम था महामाया। उन्होंने स्वप्न देखी कि 6 नोक वाला तारा और 6 दांत वाला सफेद हाथी पेट में प्रवेश कर चुका है। तो हाथी का चिन्ह बौद्ध धर्म का प्रतीक है। और सिंह का चिन्ह भगवान बुद्ध जो थे
ये शाक्य वंश के थे, शाक्य डायनेस्टी के थे, अतः इनके नीतियों में सिंह का भी चिन्ह पाया जाता है। तीन प्रतिमाओं को तो पंडित मुनि भद्र ने नष्ट किया। अब इसी तरह क्योंकि भगवान बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। मिसाल के समय में प्राचीन महल कहाँ रहा होगा? तीन मगध का प्राचीन नाम का गिरि ब्रज। गिरि का तोता पहाड़ और ब्रज का तोता वासियों। यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं। 1 नंबर का नाम आता है विपुलगिरी, 2 नंबर गिरकुटा जहाँ पर भगवान बुद्ध को शांति प्राप्त हुआ, जहाँ विष्णु शांति स्तूप का झूला है। 3 नंबर उदयगिरी, 4 नंबर सोनागिरी और ये 5 नंबर व्यवहारगिरी हुआ। इसी 5 पहाड़ के भीतर अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा, लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा भूकंप आता रहा। महल तो जंगल नीति में दब गया और नया राजगिरी जो है बस स्टैंड के पास बसा हुआ है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। और मैं जय भीम। ये 75 साल की आयु में माताएं में बहनों आप लोग का सेवा कर परिवार का बोझ उठाता हूँ, अतः आप सबों से मदत का आशा रखता हूँ। त्यांचं म्हणणं आहे आपल्याला आपल्या इच्छेप्रमाणे काय द्यायचं ते